शुभ प्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम क्या निराश हुआ जाए पृष्ठ संख्या 37 के आखिरी अनुच्छेद से आरंभ करेंगे। पिछली कक्षा में हमने यही पढ़ा था कि दूसरी बार लेखक अपने परिवार के साथ बस से यात्रा कर रहा था। बस में कुछ खराबी थी जिस कारण गंतव्य अर्थात मंजिल से 8 किलोमीटर पहले किसी सुनसान जगह पर बस खराब हो जाती है और बंद हो जाती है। रात के करीब 10 बजे होंगे। लोगों को संदेह होने लगा कि शायद उन्हें धोखा दिया जा रहा है। बस में जो अन्य लोग थे वह तरह तरह की बातें करने लगते हैं कि यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह बस को रोककर डकैती की गई थी। अब हम आज की कक्षा आरंभ करते हैं। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कतार ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कतार मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। जब लोगों को लगा कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है और बस का कंडक्टर पहले ही भाग गया है, तो उन्होंने अपने बचाव के लिए बस के ड्राइवर को पकड़ लिया और उसे मारने पीटने का हिसाब बनाया। ऐसा करने से बस के ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, अर्थात वह काफ़ी घबरा गया और डर गया। जब लोगों ने उसे पकड़ लिया तो वह लेखक की तरफ देखने लगा और बोला कि हम कोई बस का उपाय कर रहे हैं, आप हमें इन लोगों से बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो लेखक के मन में भी था, लेकिन उसकी कतार मुद्रा अर्थात भयभीत आंखों को देखकर लेखक ने यात्रियों को समझाया कि मारना सही नहीं है, ठीक नहीं है। लेकिन यात्री इतने घबरा गए थे कि लेखक की बात सुनने को तैयार नहीं हुए। वे लोग लेखक से यही कहने लगे कि आप इसकी बातों में मत आइए, यह हमें धोखा दे रहा है। इसने योजना के तहत पहले ही कंडक्टर को डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। अब कुछ देर में डाकू आएंगे, हमें लूट कर चले जाएंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इनकी बातों में न आए। अगला अनुच्छेद। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, वह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेते आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद किया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 11 बजे से पहले ही हम लोग बस अड्डे पहुंच गए। जब लोगों ने ड्राइवर को उतारकर उसे मारने का हिसाब बनाया तो जैसे तैसे कर लेखक ने उसे मारपीट से बचा लिया। लेखक के अंदर भी डर समाया हुआ था। 1.5-2 घंटे बीत गए।
लेखक के बच्चे भोजन और पानी से बहुत परेशान थे। उसकी पत्नी और उसका भी बहुत बुरा हाल हो गया था। लेखक के कहने पर लोगों ने ड्राइवर को तो नहीं मारा, किंतु उसको बस से उतारकर चारों तरफ से उसे घेर कर रखा कि अगर कोई संदेहजनक घटना घटती है तो सबसे पहले हम ड्राइवर को समाप्त कर देंगे। अर्थात अगर डाकू के लूटने वाली वारदात सच साबित होती है तो हम डाकू के इस साथी ड्राइवर को पहले समाप्त कर देंगे। लेखक बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन अब लोगों ने उसकी एक भी न सुनी। उसी समय लेखक देखता है कि एक खाली बस सामने से चली आ रही है और उस पर हमारे ही बस का कंडक्टर बैठा हुआ है। वह आते ही कहा कि बस अड्डे से एक नई बस लाया हूँ, आप सब इसमें बैठ जाइए। यह बस अब चलने लायक नहीं है, यह खराब हो गई है। फिर वह कंडक्टर लेखक के पास आता है और लोटे में थोड़ा सा पानी और अलग से थोड़ा सा दूध लेकर आकर बोलता है, पंडित जी, जब बच्चे रो रहे थे तो जाते वक्त मैंने इनको देखा था। इनका रोना मुझसे नहीं देखा गया। बस अड्डे पर मुझे थोड़ा सा दूध मिल गया, वहीं से मैं लेता आया। अब इतना सब होने पर जो यात्री थे जिनका गुस्सा था मन में, वे अब उनके मन में जान आ गई। सब यात्री ने बस कंडक्टर को धन्यवाद दिया तथा ड्राइवर से माफ़ी भी मांगी और उसके बाद 11 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। शेष और अंतिम भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।